नमस्कार। धन्यवाद मीडिया का। आपने देखा कि परसों जब हमने सभी ने मिलके जो डिसीजन लिया था, जो हमने कमेटी जो हमारी पुरानी यूनियन थी उसको हमने डिसॉल्व किया था, तो उसी के रिलेटेड आज थोड़ी देर पहले हमने एक प्रेस वार्ता सुनी, जिसमें मुझे नहीं लगता वो कौन लोग थे, और खासकर आप मीडिया से कोई चीज़ छुपी नहीं है। आज वो बहुत सारी बातों का वो क्लेम कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि देखा होगा जब भी हमारी कहीं एजिटेशन होती है, ट्रांसपोर्टरों के रिलेटेड अगर कोई मांग होती है, तो क्या वो लोग कहीं हमारे साथ दिखे? आज वो क्लेम करते हैं और समर्थन में आते हैं अजीत सिंह जी के, और मैं कुछ तथ्य आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि वहाँ इल्जाम लगाए जा रहे थे कि इन कुछ ग्रुपों की इलेक्शंस नहीं हुई। तो मैं और कुछ चीजें मैं सामने जरूर लाऊंगा, क्योंकि हमारे जब ये सरदार अजीत सिंह जी चेयरमैन बनाए गए थे, क्योंकि वो भी एक थोपा हुआ फैसला था, हेलीकॉप्टर के जरिए वो यहाँ पहुंचे थे, मगर अब 23 में हमारी जितनी हमारे ग्रुपों की यूनियन थी वो सारी रजिस्टर्ड हुई हैं, वो सोसाइटी और खासकर लेबर कमिश्नर के तहत। तो मैं ये सामने लाऊंगा, अगर किसी को शक है जे हमारी 23 में बनिहाल ग्रुप की है, और उसी तरह सभी ग्रुपों के ये सर्टिफिकेट्स हैं, और जब भी कोई इलेक्शन होती है तो खासकर जब रजिस्टर्ड बॉडी होती है, तो तब से आगे जो भी पीरियड होता है यूनियन का, चाहे वो 2 साल का है चाहे वो 3 साल का है, तब से ये शुरू होती है। तो मुझे लगता है ये लोग गलतफहमी में थे कि ये, हाँ, पहले क्या होता था जब ये अनरजिस्टर्ड बॉडी थी, तो हमारा एक नेता जैसे टीएस वजीर साहब थे, उनको हमने घर का एक मुखिया हमारे थे वो, क्योंकि उन्हें आपने देखा वो लड़ते थे सरकार से, मगर अब वैसा नहीं हो रहा। दूसरा आप देखिए, अब वो एक इल्जाम और लगा रहे थे कि सरदार अजीत सिंह इलेक्शन करवाने लगा तो उनको निकाल दिया। तो मैं ये आपको एक मेमोरेंडम ये रेजोल्यूशन में दिखाऊंगा। ये है हमारा 13/7/2023, जिसमें अजीत सिंह का हमारी यूनियन में कोई लेना देना नहीं। और ये जो चेयरमैन की पोस्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डम्बी पोस्ट होती है। सिर्फ वजीर साहब को हमने घर का बड़ा, जैसे हमने उंगली पकड़ के उनके साथ काम किया है, उनको बड़ा बनाया था। चेयरमैन किसी की इलेक्शन नहीं करवा सकता, चेयरमैन के रूल प्रधान इलेक्शन करवाते हैं ताकि वो हमारा मुखिया बने, क्योंकि वो खुद कोई कहीं जीता हुआ वो शख्स नहीं है। तो ये खुद उनसे हमने रेजोल्यूशन डलवाया था, आप देखिए। और ये पीछे साइन है, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि मेरा किसी ग्रुपों से, मेरा किसी इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरे पास कोई पावर है कि मैं इलेक्शन करवा सकता हूं। देखो कौन सी बात बीच में आ गई कि वो इलेक्शन की बात की थी, और चेयरमैन साहब कल चेयरमैन साहब जम्मू में थे, आज वो बता रहे हैं जी वो कश्मीर में थे, जो लोग बैठे हुए थे कि हमें पता चला। तो ये गलत बात है। हमने काम किया है ट्रांसपोर्ट के लिए, पूरे ग्रुपों ने, हमने ईमानदारी से किया है। अगर बीच में हमारे कोई कमाई करने को सोचेगा कि मैं इनके सर पे अपनी कमाई करके यहां से निकल जाऊंगा, तो वो गलत बात है। ट्रांसपोर्टरों की सेवा के लिए हमेशा हमारी यूनियन तत्पर रही है, आगे भी रहेगी। मगर मैं कुछ चीजें ऐसी हमारी हैं, जैसे हमारे मुद्दे क्या थे, हमारी ये नौबत कहां से आई, ई बसेस आ गई, ई रिक्शा आ गया, ई चलान आ गए, हर एक चीज वो लाई गई ताकि हमारे लोगों का गला घोटा गया। और आप ये भी देखिए कि जो पीछे आपने देखा 3 हमारी बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री साहिबान की हुई, हमारा करोड़ों रुपया उसमें फंसा हुआ है। हमने क्या करना उस बंदे को जो बोलता है कि मेरा सरकार में हाथ है, आज बगैर पैसे के हमने गाड़ियां दिया। वो भी आप देखिए, एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए, लानत है उन लोगों पर। हमने कुछ पैसा हमने अपनी जेब से दिया हुआ है, फंड्सों से हमने लोन पे पैसे लेके हमने लोगों को पैसे दिए, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई इन साल 1.5-2 साल में। तो निर्णय हमें
पूरी टीम ने लिया है, ये कोई अकेले बंदे का फैसला नहीं था। ना कि हमने सरदार अजीत सिंह को उतारा है, हमने पूरी टीम बर्खास्त की है। हम पूरी टीम बैठ के एक नई टीम बनाएंगे, नया नाम देंगे उसको, और हो सकता है हमें जरूरत ही ना पड़े इस चीज की, क्योंकि हमारी एकता थी, यूनियन हमेशा जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। एक दो बंदे से अगर किसी को लगता है कि हमारा कुछ करने से कोई ये पूरी टीम को ये एक साइड ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। 30 साल मैंने भी 30 साल दिए हैं। कश्मीर के लोग भी, जितनी हमारी टीम है, हम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। और लास्ट में मैं एक चीज जरूर कहूंगा, खासकर न्यूली जो हमारी सरकार बनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों के बहुत पेंडिंग हमारे मसले हैं। एलजी साहब से भी मैं अपील करूंगा, क्योंकि उनको भी कहीं गलतफहमी में रह के यहाँ कुछ बाहर कुछ अंदर कुछ, मुझे लगता है कि वो कहीं सरकार को वो बदनामी का कहीं दाग ना लगे। हमारी जो ट्रांसपोर्ट है, हमेशा जैसे मैंने कहा कि हमारी जो सरकार बनी है, बहुत सारे मसले हमारे हैं, भरोसा है हमें। हाँ, अगर ये हमें कोई तोहमत लगाते हैं कि ये लोग सरकार के हैं, तो बाद हमारी टीम एक मेमोरेंडम सरकार को देगी। अगर वो सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो सबसे पहले आंदोलन में हमारी टीम एजेंडा उठा के आगे रहेगी। फिर इनको पता चलेगा कि ये सरकार के हैं या ये दूसरे हैं। आप देखिए, पिछला टाइम हमारे पीएस वजीर साहब, आपने देखा वो सरकार में थे, इसी सरकार में थे, एमएलसी थे, मगर जब ट्रांसपोर्टरों की आवाज बुलंद नहीं होती थी,